आयत नंबर 155 इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, और तुम में से वो लोग जो कि उस दिन मैदान जंग से चले गए थे, यौमल तक़ल जमआनी, जिस दिन दो ग्रोह एक दूसरे के आमने सामने हुए। इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतानु, और उनको उस दिन शैतान ने बहका दिया था, फिसला दिया था, बिबाज़ि मा कसबू, उन बाज़ अफ़ाल की वजह से जो उन्होंने कमाए थे। वलक़द अफ़अल्लाहु अन्हुम, और अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर चुका है। इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बहुत माफ़ करने वाली और हलीम ज़ात है। आयत मार्का में इस तज़ल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बाब इस्तफ़ाल से। इसका मतलब होता है किसी को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके बहका देना और फिसला देना। इसमें बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो बयान किया गया है कि जब इंसान से कोई गलती होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि शैतान आता है और फ़ौरन वो गलती इंसान से करवा लेता है, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान से वो गलती करवाता है। मगर क्या वजह बनती है कि इंसान वो गलती करता क्यों है? तो बहुत खूबसूरत बात इस आयत मार्का में ये की गई है। इसको एक मिसाल से बयान किया गया है कि सेहतमंद जिस्म के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, गलत खुराक का छोड़ देना या अच्छी खुराक का खाना। तो ये दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम होती हैं। एक शख्स से कहता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं खाता, तो उससे कहा जाएगा आप गलत नहीं खाते हैं मगर आप कुछ अच्छा भी तो नहीं खाते हैं। तो सेहतमंद जिस्म के लिए गलत भी नहीं खाना चाहिए मगर अच्छी खुराक को भी खाना चाहिए। इसी तरीके से एक होता है गुनाहों का छोड़ना और एक होता है नेकियों का करना। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो फिर इंसान के अंदर एक रूहानी ताकत आती है। लेकिन जब इंसान इन दोनों मामलों में से किसी एक चीज़ में भी जो है वो कमज़ोरी दिखाता है तो शैतान उस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा लेता है। मगर इसके साथ साथ एक और अहम बात ये भी है कि अगर इंसान ये कहे कि मैं गलत भी नहीं करता और मैं अच्छे काम भी सारे करता हूँ, तो क्या इसके बाद कभी उससे कोई गुनाह या गलती नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है। आप अच्छी खुराक खाते हैं, बुरी खुराक नहीं खाते हैं, मगर इसके बावजूद बीमारियाँ अपनी जगह बरकरार हैं, वायरस अपनी जगह है, बैक्टीरिया अपनी जगह है। वो किसी वक्त भी जब देखेंगे कि आपने गलत खाया है या अच्छे में कमी की है तो आप पे अटैक करेंगे। तो इसी तरीके से हम अच्छा करते हैं, बुरा छोड़ते हैं, मगर शैतान मर तो नहीं जाता है, वो तो ज़िंदा है। तो वो जब कभी देखेगा ये नेकियों में कमज़ोर हो रहा है और गलत की तरफ जा रहा है, तो इसी चीज़ को कैच करके वो इंसान से क्या करवा लेता है, बड़े बड़े गुनाह करवा लेता है या उसको फिसला देता है। ऐन मौके पर ऐसा काम करवा देगा जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता। सहाबा किराम भी सोचते थे कि हमसे ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या कर दिया, आखिर हमारे साथ ये ओहद का मामला जो है वो क्यों पेश आया। फिर आयत मार्का में जब कहा जाता है बिबाज़ी मा कसबू, के बाद जो उन्होंने कमाया, उन्होंने ऐसा क्या कमाया? तो हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम की बात ना मानना, अपने अमीर की बात ना मानना, लेकिन या चंद सहाबा किराम की गलती की वजह से सबको जो है वो इस सारी सिचुएशन को फेस करना। और फिर एक मुअज़्ज़ज़ इंसान ख़ुद अपने आप को ब्लेम देता है, सोचता है कि मेरी किस कमी की वजह से, मेरी किस कोताही की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वो सोच रहे होंगे कि हमने ज़िंदगी में कहाँ किधर क्या कमी की जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन्हें जो है वो माफ़ कर दिया है। लिहाजा फिर आज हमारी ये डिस्कशन बनती ही नहीं है कि सहाबा किराम ने ऐन मौके पे बुज़दिली दिखा दी थी, वो मैदान जंग से भाग गए थे, नबी अलैहिस्सलाम को पीछे से बुलाना पड़ा। ये सब बातें इस आयत मार्का के इस हिस्से से ख़त्म हो जाती हैं। फिर जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम गफ़ूर भी और हलीम भी हैं, तो गफ़ूर मुबालगे का सीगा है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इंसान की कमी कोताहियों को जो है वो छुपा लेते हैं। और हलीम का मतलब होता है कि किसी की गलती को माफ़ करना, मगर वो गलती क्यों माफ़ की जाती है? इसलिए कि वो ज़ात आपसे मोहब्बत बहुत करती है। तो गोया कि अल्लाह ताला सहाबा किराम से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी कमियों के ऊपर पर्दे भी डाल दिया करते थे और फिर मोहब्बत की वजह से उन्हें माफ़ भी कर दिया करते थे।